आज बड़ी पावन, बड़ी पुण्य तिथि है। आज के दिन की दो महिमा है। आज ही के दिन श्री गदाधर पंडित और सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का तिरोभाव हुआ था। आज ही के दिन वैष्णव जगत के ये सूर्य और चंद्रमा के समान चमकते हुए भगवान के अंतरंग पार्षद ऐसे श्री गदाधर पंडित एवं भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किए हैं। भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है कि जो विशेष पर्व, जब विशेष दिन होता है तो उस दिन की महिमा को, उस उत्सव को हमें मनाना चाहिए। तो आइए कुछ क्षण आज के पर्व को मनाएं। और आज तो दोपहर को 12 बजे तक उपवास, निर्जल उपवास भी है, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा हमारे आचार्य की पुण्य तिथि है। ये तिरोभाव दिन है। सर्वप्रथम गदाधर पंडित के विषय में हम सुने। दर्शन भी साथ साथ दर्शन भी करना जरूरी है। ये हैं गदाधर पंडित। ये हैं गदाधर पंडित। अब देखो ये आधुनिक युग की आधुनिक व्यवस्था है कि कितना सुंदर, हम जिसके बारे में सुन रहे हैं वो हमारे सामने ही है। उनके विग्रह का दर्शन करके उनकी लीला और आज के तिथि का हमें स्मरण करना है। कितनी कितनी सुंदर व्यवस्था है। और इतनी व्यवस्था के बाद भी हम भक्ति न करें तब तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। ये है गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त उतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए तो कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अपने पार्षदों को लेकर आए। और महाप्रभु के पार्षदों में 4 पार्षद मुख्य थे। वो 4 पार्षद थे अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु और श्रीवास पंडित। अद्वैत आचार्य महाविष्णु और शिव जी के अंश से प्रकट हुए और श्री नारद मुनि के अंश से श्रीवास आचार्य प्रकट हुए। श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तब राधा रानी ने सोचा कि मैं क्यों बाकी रह जाऊं, ये सब लोग नीचे जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। तो श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आज ही के दिन, खैर आज ही के दिन श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई। हमारे पूरे वैदिक वांग्मय में एक ऐसा चरित्र जिसका जन्म भी अमावस्या के दिन हुआ और जिनका तिरोभाव भी आज अमावस्या के दिन हुआ। ये गदाधर पंडित आप जो देख रहे हैं, ये गदाधर पंडित का जन्म भी आज है और उनका तिरोभाव, उनका अप्राकट्य भी आज ही के दिन है। सन 1492 1492 में आज के दिन गदाधर पंडित डिपार्ट हुए थे अपनी नित्य लीला में जाने के लिए। गदाधर पंडित के विषय में सबसे पहला पॉइंट यह है कि इनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ। वैसे हमारे वहां अमावस्या कोई अच्छी तो तिथि नहीं मानी जाती है, लेकिन राधा रानी जब इस कलयुग में प्रकट हुई गदाधर पंडित के रूप में, तो आज अमावस्या के दिन प्रकट हुई। ये अमावस्या का क्या तात्पर्य है? अमावस्या का तात्पर्य यह है कि अमावस्या की रात काली होती है
और राधा काले से बहुत प्रेम करती हैं। सो कालिये से प्रेम करने के कारण काली रात में गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, गदाधर पंडित का जन्म 1492 अमावस्या के दिन माता रत्नावती और पिता माधव मिश्र, रत्नावती और माधव मिश्र के पुत्र के रूप में आज के दिन, अमावस्या के दिन गदाधर पंडित प्रकट हुए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनका प्राकट्य रेगिस्तान में हुआ। इनका प्राकट्य बिल्कुल मरुभूमि में, रण प्रदेश में, बंजर भूमि में हुआ। इसका कारण ये प्रतीक करता है, ये हमें यह दिखाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर इस धरती पर आए तो राधा रानी का जीवन रेगिस्तान हो गया, मरुभूमि हो गया। जैसे रेगिस्तान बिल्कुल खाली होता है, वैसे श्रीमती राधा रानी का जीवन खाली खाली हो गया। गदाधर पंडित आत्मनिवेदन, आत्म बलिदान के आचार्य माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी गदाधर पंडित ने, इसी श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना भाव प्रदान किया। तब तो महाप्रभु के रूप में आए ना। कृष्ण महाप्रभु कैसे बने? राधा रानी से भाव चुराए, और भाव ही नहीं, अपनी अंग कांति चुराए। तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना भाव दे दिया, अपने शरीर का रंग दे दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, और इसलिए उनके पास कुछ नहीं रहा। अतः वे रण प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अथवा और एक भाव आचार्यों ने किया है कि कृष्ण के विरह में राधा रानी का हृदय वीरान हो गया था, और इसलिए वही राधा वीरान प्रदेश में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए। सो कुल मिलाकर गदाधर पंडित शक्ति तत्व है। चैतन्य महाप्रभु ईश तत्व, नित्यानंद प्रभु स्वरूप तत्व, अद्वैत आचार्य अवतार तत्व, नारद श्रीवास पंडित जीव तत्व, लेकिन ये गदाधर पंडित जो है यह है शक्ति तत्व। राधा शक्ति इस धरती पर प्रकट हुई आज के दिन। गौर गणोदेश दीपिका एक ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे को 1 घंटे तक कवि कर्णपुर ने अपने मुख में रखा जब ये छोटे थे। और जैसे कंप्यूटर में जो डेटा होता है ना, वो कॉपी करके पेस्ट, 1 घंटा तो ज़्यादा है, वो तो 2-5 मिनट में यहाँ से वहाँ हो जाता है। तो महाप्रभु के चरण के अंगूठे को मुख में रखकर वह अमृत पान करके कवि कर्णपुर बड़े विद्वान हुए, और उन्होंने गौर गणोदेश दीपिका में लिखा कि गदाधर पंडित कौन है। बोले द्वापर लीला में श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी, राधा और ललिता सखी का मिश्रित अवतार गदाधर पंडित है। कवि कर्णपुर, गौर गणोदेश दीपिका। सो गदाधर पंडित राधा और ललिता के मिलित अवतार हैं। आपकी जानकारी के लिए कि गदाधर पंडित बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। ये महाप्रभु के नवद्वीप में, आप लीला सुने ना, चैतन्य महाप्रभु की कथा हम सुने। मायापुर में नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के बगल में, महाप्रभु के बाजू में ही गदाधर पंडित का घर था। कहते हैं गदाधर पंडित की माँ रत्नावती शची माता की सखी थी। माता शची और रत्नावती देवी दोनों बहन की तरह रहते थे, क्योंकि बाजू बाजू में रहते थे, पड़ोसी नेबर थे। तो बचपन से ही महाप्रभु का गदाधर पंडित का आना जाना, एक दूसरे के घर पर आना जाना लगा रहता था।
महाप्रभु और गदाधर पंडित एक ही स्कूल में पढ़े हैं, दोनों एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे 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 बड़े हुए। इनकी दीक्षा की कथा आती है कि ये गदाधर पंडित साधु संतों से मिलने में बड़े रुचि रखते थे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत महात्मा आता तो सबसे पहले गदाधर के मन में होता कि मैं महात्मा को देखूंगा, मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं उनका आशीर्वाद प्रणाम आदि मैं सेवा करूंगा। एक दिन गदाधर पंडित के मित्र जिनका नाम था मुकुंद दत्त, ये नाम भी हृदय को पवित्र करते हैं। सो एक दिन मुकुंद दत्त गदाधर को कहते हैं, गदाधर तुम साधु संतों से मिलना बहुत पसंद करते हो ना? हमारे नवद्वीप में, हमारे गांव में एक बहुत बड़े संत रहते हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं। अब बहुत बड़े संत रहते हैं, मैं तुम्हें उनका दर्शन कराऊं। जब ये बात सुनी तो स्वाभाविक आप भी अभी इमेजिन कर चुके होंगे कि कोई दाढ़ी वाला बाबा होगा, कोई जटाजूट सन्यासी होगा, कोई पहुंचा हुआ संत होगा। बेचारे गदाधर को भी ऐसा ही लगा कि कोई होगा, कोई हिमालय से गुफा से आया हुआ संत। तब उस संत के घर पर गए। वो कौन थे जानते हैं? पूर्व जन्म में राधा रानी के पिता वृषभानु बाबा, और वृषभानु बाबा कलयुग में पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ये पुंडरीक विद्यानिधि कुछ अलग टाइप के भक्त थे। ये किस टाइप के भक्त थे? ये ऐश्वर्यशाली भक्त, ऐश्वर्यमयी उसमें रहते थे। इनका पहनावा बहुत हाई फाई हुआ करता था। जैसे आप लोग गले में सोने की चेन पहनते थे, हाथों में सोने की अंगूठी, ये सब मतलब टिप टॉप आप कहते ना, उनके बाल टिप टॉप, बिल्कुल एकदम महंगे महंगे कपड़े पहनते थे। कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। और मुकुंद दत्त गदाधर को उनके पास लेकर गए, ये देखो ये संत, ये साधु, दर्शन करो। गदाधर के मन में हुआ कि ये काहे का साधु, ये तो इतने संपत्ति के बीच में रह रहा है, इतना गोल्ड हाथों में पहना है, गले में सोने की चेन आदि पहनी है, इतना महंगे वस्त्र पहना, और साथ क्या था? बिल्कुल राजसिक ठाठ में था। राजसिक ठाठ जानते ना? उसके घर पर झूला था और झूले में बिल्कुल ऐसे बैठकर तकिया डालकर आराम से, और फिर मुंह में पान, तो बताइए ना भाई, मुंह में पान था, पान चबा रहा था, बाजू में पिकदानी, थोड़ी थोड़ी देर में थूकना। इस प्रकार की स्थिति देखी गदाधर पंडित ने तो ये चकमा खा गए। बोले ये साधु, साधु तो छोड़ो, ये साधु नहीं, ये तो कोई पाखंडी लगता है। ये जो इतिहास है ना, बहुत समझने लायक है। कई बार हम साधु संतों को समझ नहीं पाते। गदाधर को भी ऐसे ही हुआ कि बोले ये साधु, साधु कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, साधु कभी ऐश्वर्य में रहते हैं। उनके मन में एक क्षोभ हुआ। लेकिन थोड़ी देर वहां पर खड़े थे तो किसी ने श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंध के श्लोक का पाठ किया, और जैसे ही श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के उस श्लोक को सुना, पुंडरीक विद्यानिधि को अष्ट सात्विक विकार आने लगे। उनके आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा बहने लगी। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, शरीर में तरंगे होने लगी, रोंगटे खड़े होने लगे, और बिल्कुल उनकी स्थिति परिवर्तित हो गई। तब गदाधर पंडित ने सोचा, अरे बाप रे, बाहर से ऐश्वर्य है लेकिन अंदर से पूर्ण माधुर्य है, अंदर से पूर्ण प्रेम भरा हुआ है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाई। ऐसा मत समझिए कि साधु केवल झोपड़ी में ही रहते हैं, साधु केवल पर्वत की कंदरा में रहते हैं। साधु करोड़ों की इमारत में भी रहते हैं, क्योंकि साधु जो है ना, वो बाहर से नहीं होते, साधुता अंदर से होती है। ये भाव भक्ति प्रेम वैराग्य रस, ये सब अंदर से होता है।
हमारा तो क्या है ना, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी देखे, थोड़ा सा मुंडन आदि देखे तो सोचने बस ये साधु है। साधु गृहस्थी में भी होता है। साधु को એટલે અમારે ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે સંતોને પારખવા ન જોઈએ, સંતોને પામવા જોઈએ। हम क्या ना परखते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास, समझने का प्रयास करना चाहिए। अब गदाधर के मन में हुआ, अरे मैंने तो मन ही मन में कितना अपराध कर लिया, इतने बड़े महात्मा को मैंने क्या मान लिया, क्या करूं, मन बेचैन होने लगा। और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब मेरे अपराध का क्षमन केवल एक ही वस्तु से हो सकता है। कब? जब मैं इस पुंडरीक विद्या निधि से दीक्षा ग्रहण करूंगा। गदाधर पंडित पुंडरीक विद्या निधि के चरणों में गिरे, निवेदन किए कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। सो गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्या निधि से दीक्षा ग्रहण की है। इनके दीक्षा गुरु कौन? पुंडरीक विद्या निधि। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि पुंडरीक विद्या निधि पूर्व जन्म में वृषभानु बाबा और ये ठहरे राधा रानी, तो अपने पिताजी से ही मानो पूर्व जन्म के पिता ही तो थे, उनसे दीक्षा ग्रहण किए। सो इस प्रकार से भक्तों, मुझे नित्यानंद प्रभु के वचन याद आते हैं। नित्यानंद प्रभु माने बलराम। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, कोई मेरी और महाप्रभु की कितनी भी भक्ति करे, याद रहे, कोई मेरी और महाप्रभु की कितनी भी भक्ति करें, परंतु यदि वो गदाधर पंडित को ठुकराता है, यदि वो गदाधर को नहीं मानता है, तो मैं लात मार के उसको भगा दूंगा। चाहे कितना भी हरि नाम जपे, कितना भी हरि बोल करे, गदाधर को नहीं मानने वाले को नित्यानंद प्रभु कहते हैं लात मार के भगा दूंगा। ये वो गदाधर है जिसका आज जन्मदिन भी है और अप्राकट्य तिरोभाव दिन भी है। वैसे तो इन पर पूरी कथा हो सकती है। मेरा प्लान है भविष्य में कि इन गोस्वामियों के ऊपर, भगवान के ये भक्तों के ऊपर घंटों भर हम इनके बारे में सुनना, बड़ी प्रेरणा मिलती है। लेकिन संक्षिप्त में दो बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। आप सब जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक इस धरती पर रहे। ठीक है, महाप्रभु 48 वर्ष तक लीला किए, बाकी अपने धाम में चले गए। अच्छा, महाप्रभु का तिरोभाव कैसे हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने धाम में कैसे गए? तो ऐसा वर्णन है, जगन्नाथपुरी में एक बगीचा हुआ करता था और उड़िया भाषा में, यहां पर भी उड़िया भक्त होंगे, जानते हैं, उड़िया भाषा में गार्डन को, बगीचे को टोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटा, उड़िया भाषा में। और उस बगीचे में बहुत सुंदर गोपीनाथ जी का विग्रह, और महाप्रभु अक्सर गोपीनाथ जी का दर्शन करने उस मंदिर में जाते। बगीचे में गोपीनाथ जी विराजमान है, बगीचे को टोटा कहते हैं और गोपीनाथ इसलिए उनका नाम ही हो गया टोटा गोपीनाथ। और फिर आगे चलकर इंग्लिश में टी तो है, टोटा तो है ही नहीं, इंग्लिश में ट तो है ही नहीं, इसमें इंग्लिश में टी होता है, मतलब तोता, तोता गोपीनाथ, फिर तोता हो गया। सो महाप्रभु को जब ये जगत छोड़ना हुआ तो उनकी लीला कैसी हुई? श्री चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ, उस बगीचे में गोपीनाथ जी का जो विग्रह था, उस विग्रह में महाप्रभु प्रवेश कर गए। आपकी जानकारी के लिए, महाप्रभु का शरीर गिर गया, फिर शमशान में उनका दाह संस्कार किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये भगवान तो इसी को कहते हैं ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण सदेह वैकुंठ गए, जैसे भगवान रामचंद्र सदैव साकेत गए, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसा कहीं वर्णन नहीं कि उनका शरीर जलाया गया, दाह संस्कार किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए तो उनके जानू घुटन पर एक क्रैक हो गई। क्या आपके मन में ये नहीं होता है कि
उस टोटा गोपीनाथ का दर्शन करना चाहिए। महाप्रभु जिस विग्रह में प्रवेश कर गए, तो ये भी व्यवस्था है यहां पर। श्री टोटा गोपीनाथ भगवान की। ये उड़ीसा जगन्नाथपुरी का ये मंदिर है, ये गोपीनाथ जी हैं, ये हैं टोटा गोपीनाथ। और इस विग्रह में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए। जब चैतन्य महाप्रभु इस विग्रह में समा गए, तब गदाधर पंडित का मन बड़ा विकल हुआ। और बस अब गदाधर पंडित के लिए कोई चीज रही नहीं, बस अब ये गोपीनाथ जी की हम सेवा करेंगे। तो गदाधर पंडित निरंतर गोपीनाथ जी की सेवा करने लगे। गोपीनाथ जी को ही चैतन्य महाप्रभु समझकर रोज इनकी सेवा पूजा करने लगे। अब आप यदि मंदिर जाओगे ना, तो ये गोपीनाथ जी का विग्रह हमारी तरह लंबा है, 6-7 फीट बड़ा, बहुत बड़ा विग्रह है। और गदाधर पंडित रोज सेवा करते करते बूढ़े हो गए। और विग्रह इतना लंबा है, विग्रह इतना बड़ा है कि अब गदाधर जी का हाथ वो खड़े रहने में समर्थ नहीं है। वो खड़े खड़े श्रृंगार और सब कुछ नहीं कर सकते थे। तो एक दिन भगवान ने स्वप्न में कहा कि गदाधर अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब छोड़ो ये सेवा पूजा, ये करने की जरूरत नहीं। बोले नहीं प्रभु, मैं करूंगा, लेकिन तुम खड़े नहीं रह पाते हो। बोले जो भी है मैं करूंगा। गदाधर भगवान की बात नहीं माने, तो भगवान ही गदाधर के सुविधा के लिए क्या हुआ, जो गोपीनाथ जी ऐसे खड़े थे, अपने भक्त गदाधर के लिए गोपीनाथ जी बैठ गए। जो 6 फुट का विग्रह था वो 3 फुट में आ गया, मतलब वो बैठ गए ऐसे। आप दुनिया में एक ही विग्रह ऐसा कृष्ण का विग्रह आप देखोगे जो ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे कोई चेयर पर बैठता है ना, वैसे बैठे हुए। ये वो जो कपड़ा है ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता, वो कपड़े के आगे ऐसे 2 चरण हैं भगवान श्री गोपीनाथ जी के, वो बैठ गए। तो ये वो गदाधर पंडित है जिन्होंने गोपीनाथ जी को बिठा दिया। किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि भगवान के विग्रह को कोई बिठा देवे। सो भक्तों, हम लोग बहुत धन्य हैं कि ऐसे आचार्यों की परंपरा में हम शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, हम भजन भक्ति करते हैं। हमारे अंदर तो ऐसी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इन आचार्यों की कृपा से हम ईश्वर को पा जाएंगे, ईश्वर प्रेम को पा जाएंगे। सो ये हैं गोपीनाथ जी। गदाधर जी के विषय में और एक बात, भारत में कई जगहों पर गौर गदाधर की सेवा पूजा होती है। गौर गदाधर, वैसे तो गौर निताई होते हैं, गौर निताई, लेकिन कुछ कुछ जगह पर गौर गदाधर की सेवा होती है, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित। और फिर भारत में कुछ लोग यात्रा करने जाते हैं और फिर अमेरिका में यहाँ वहाँ अपने घर वापस आ जाते हैं, फिर अपने घर पर भी गौर गदाधर की सेवा शुरू करते हैं। लेकिन जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि कनिष्ठ भक्त गौर गदाधर की सेवा नहीं कर सकते हैं। गौर गदाधर की सेवा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे भाव में है। क्योंकि अब ये भी प्रश्न होगा ना, ये पंच तत्व है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित। अब इसमें गदाधर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बाजू में जो ब्लू रंग में है वो नित्यानंद प्रभु है, ये दाढ़ी वाले बाबा अद्वैत आचार्य हैं। फिर यहाँ जो मुंडन करके खड़े हैं वो श्रीवास पंडित है। लेकिन जो पीले रंग में लाल रंग की धोती पहने हैं वो है गदाधर पंडित, ठीक है, तो वो है गदाधर पंडित। अब प्रश्न ये जो खड़े रहने की जो जैसे खड़े हैं ना, तो यहां पर भी एक प्रश्न बनता है कि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के बाजू में क्यों खड़े हैं? उनको अद्वैत आचार्य की जगह पर होना चाहिए था, दाढ़ी वाले को ऊपर रखना था, वो ऐसे भी वरिष्ठ है।
और ये मुंडन वाले की जगह पर इनको रखें। वो गदाधर पंडित महाप्रभु के बाजू में क्यों खड़े हैं? तो बहुत ऊंचा भाव है। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है और महाप्रभु कृष्ण है। गदाधर पंडित अपना रंग तप्त कांचन गौरांगी और अपना भाव वापस मांगने के लिए चैतन्य महाप्रभु के बाजू में खड़े हैं। हमारे गुजराती में कहूँ तो उघराणी करवा माटे ऊभा है। उघराणी होती ना, वसूली होती ना, कि भाई महाप्रभु अब मेरा रंग, क्योंकि कृष्ण तो काले हैं लेकिन राधा का रंग ले लिया, राधा का भाव ले लिया, तो गदाधर पंडित महाप्रभु के बाजू में वसूली करने खड़े हैं कि भाई मेरा रंग वापस दे दो और मेरा भाव वापस कर दो ताकि मैं काम पे धंधे पर लगूं। तो जो इस भाव को समझता है, ये गुड़ भाव को जो समझता है, वही व्यक्ति गौर गदाधर की सेवा कर सकता है। सो भक्तों, आज बहुत सुंदर आषाढ़ महीने की ये अमावस्या का दिन है। आज ही के दिन गदाधर पंडित का प्राकट्य और अप्राकट्य आज ही के दिन उनका हुआ था। और आज के दिन की और एक महिमा है। आज के दिन भक्त भागीरथ सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद का आविर्भाव दिन है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कौन? वैसे तो आप सब जानते ही हैं, परंतु जस्ट क्योंकि आज उनका तिरोभाव दिन है तो उनका स्मरण करना एक बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण संसार को छोड़कर चले गए गीता का ज्ञान आदि देकर, लेकिन मात्र गीता ज्ञान सुनकर किसी का कल्याण उद्धार नहीं हुआ। तब वही कृष्ण राधा भाव लेकर 525 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और महाप्रभु ने बड़े शास्त्रों के सिद्धांत, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये सब कुछ प्रदान किया और एक पवित्र पावन गंगा के समान ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा को प्रकट किया। इस कलयुग में 4 संप्रदाय है ना, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय। वैलिड संप्रदाय केवल 4 हैं, बाकी सब हवा है, बाकी सब ये मनुष्यों की उपज है। बाकी ईश्वर के द्वारा बनाए गए केवल 4 संप्रदाय वैलिड हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। सो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ब्रह्म, फिर मध्वाचार्य और फिर वहां चैतन्य महाप्रभु आए तो गौड़ीय संप्रदाय हो गया, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और महाप्रभु ने एक पवित्र धारा प्रारंभ की और फिर तो रूप, सनातन, विश्वनाथ, एक से एक आचार्य इस संप्रदाय में आए। लेकिन समय जो होता है ना, समय बीतते 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 क्या हुआ? सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। चैतन्य महाप्रभु की ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा भी खत्म होने को आई, प्रायः लुप्त हो रही थी। सब कुछ हम और आप आज एक साथ नहीं बैठे होते, ऐसी परिस्थिति, सूखा पड़ गया, भूल गए सब लोग महाप्रभु को, भूल गए महाप्रभु की कृपा और करुणा को। और जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा जो प्रायः लुप्त हो चुकी थी, उसी समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और उसी समय ठाकुर भक्ति विनोद का जन्म हुआ और भक्ति विनोद ठाकुर ने इस डूबती हुई गौड़ीय धारा को, लुप्त प्राय होने वाली गौड़ीय धारा को पुनः प्रवाहित किया। और इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद को भक्त भागीरथ कहा जाता है। जैसे भगीरथ जी गंगा को धरती पर लाए, वैसे ब्रह्म मध्य गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु को घर घर पर यदि किसी ने पहुंचाया तो ठाकुर भक्ति विनोद ने। हम और आप ये जो रथ यात्रा का गूढ़ रहस्य जानते ना, इसके पीछे इस संत, इस आचार्य की बहुत बड़ी करुणा कृपा है। ठाकुर भक्ति विनोद को फोटो के साथ देखो ना, क्योंकि जिनका जन्मदिन है उनको थोड़ा सा ये हैं सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद महाराज। ठाकुर भक्ति विनोद हम जैसे संसारी, हम जैसे गृहस्थों के लिए एक आदर्श भक्त रहे। ये गृहस्थ है और इनके 11 पुत्र है।
हम तो 1-2 में ही बिजी हो जाते हैं। 11 पुत्र थे। और जिन दिनों भारत में ब्रिटिशरों का शासन था, उन दिनों ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे। और स्पेशल ठाकुर भक्ति विनोद के लिए अंग्रेजों ने उनके घर से ही एक रेल ट्रेन की पटरी बिछाई ऑफिस जाने के लिए। और इनके घर का नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। ललिता सखी का जो कुंज है वह स्वानंद सुखदा कुंज इनके घर का। और वहीं पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के साथ बैठकर शास्त्रों पर चर्चा करते थे। और फिर इन्हीं के पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उनके शिष्य हुए इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो भक्तों, ये परंपरा है। हम जो ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं ना, इस आप पूछो कि भाई ये किससे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं? इन्होंने किससे किया? प्रभुपाद से। उन्होंने किससे किया? भक्ति सिद्धांत। उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु। अंत में भगवान कृष्ण से परंपरा जुड़ेगी। और कृष्ण से जुड़ी हुई परंपरा से ही ज्ञान ग्रहण करेंगे, पवित्रता आएगी और शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। सो ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की तो पूरी 7 दिन की भागवत हो सकती है। आचार्यों ने बहुत बहुत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है ठाकुर भक्ति विनोद की रचना। ठाकुर भक्ति विनोद ने ग्रंथ लिखा जैव धर्म, कभी पढ़िएगा। जैव धर्म, हरि नाम की क्या महिमा, क्या तत्वों का निरूपण किया। उन्होंने भजन लिखे कल्याण कल्पतरु। चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को खोजा ठाकुर भक्ति विनोद ने। शरणागति के ऊपर ठाकुर भक्ति विनोद ने झड़ी बरसा दी। और ठाकुर भक्ति विनोद ने अपनी आंखों से श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी होने वाली गंगा के तट पर आरती का दर्शन किया। भक्तों, हम ये जो रथ यात्रा की कथा सुन रहे हैं ना, ये रथ यात्रा चैतन्य महाप्रभु के बिना जीरो है। इसका कोई मूड, कोई लाभ, महाप्रभु को इसमें से माइनस कर दो तो ये कोई इतना खास नहीं माना जाएगा। लेकिन महाप्रभु को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस किया तो ठाकुर भक्ति विनोद ने। चैतन्य क्या है, चैतन्य की क्या महिमा है ठाकुर, थोड़ा सा सुनेंगे। ठाकुर भक्ति विनोद का एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है। आइए ठाकुर भक्ति विनोद का वो भजन हम गाते हैं। आप लोग गाइएगा, पहले मैं गाऊंगा, आप गाइए, मैं गाऊंगा, आप गाइए, क्योंकि इस साधु को श्रद्धांजलि देना आवश्यक है। आज उनका तिरोभाव दिन है, तो ठाकुर भक्ति विनोद को आज पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देते हुए इस भजन को हम गाएंगे, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। और करना ही क्या है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सहयावतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, समझते समझते गाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसार के जीवों पर दया की है। क्या दया की है? अपने पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट होकर संसार के जीवों के ऊपर बहुत दया की है। अच्छा, महाप्रभु ने आकर क्या किया? अत्यंत दुर्लभ प्रेम, ऐसा प्रेम जो आज तक इस संसार में किसी ने प्रदान नहीं किया, न दिया, न सिखाया, न किया। तो ऐसे अत्यंत दुर्लभ प्रेम को दान करने के लिए और ईश्वर को, भगवान को कैसे शरणागत होना चाहिए, वो शरणागति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए। वो शरणागति क्या है? कहते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति प्रनुकूल कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वी धाम सह अवतरी श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम फोर्थ लास्ट लाइन। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए और प्रकट होकर दुर्लभ प्रेम, दुर्लभ भक्ति का दान किए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति सिखाई। देखिए, हम लोग भक्ति करते हैं और भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन आदि। भक्ति के प्रत्येक अंग में शरणागति होनी चाहिए। बिना शरणागति वाली भक्ति प्राण के बिना देह के समान होती है। बाहर से तो दिखाई देता है कि ये भक्ति कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, अंदर से कुछ नहीं होता।
इसलिए शरणागति। और शरणागति किसे कहते हैं? ठाकुर भक्तिविनोद ने स्पेसिफाई किया, बहुत सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। क्या सिखाया? तो दैन्य। भक्ति के प्रत्येक कार्य में, ये कथा सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हम कीर्तन करें, आरती पूजा, हम जो भी करें, उसमें 6 चीज होनी चाहिए। सबसे पहले दैन्य। दैन्य आत्मनिवेदन गोतृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। सबसे पहले है दैन्य। दैन्य माने दीनता, नम्रता। जब हम भक्ति करें तो भक्ति करते हुए हमारे हृदय में नम्रता रखे, दीनता रखे। भक्तों, 2-3 दिन से मेरे मन में कुछ चल रहा है। वो तो जब आप बैठोगे मेरे साथ तब पता चलेगा। अभी तो हम बीच में, आप और मेरे बीच में भागवत है, इसलिए भागवत की चर्चा। लेकिन मेरे मन में एक पॉइंट बारंबार हो रहा है कि भगवान के साथ व्यवहार करना बहुत इजी है, ईश्वर के साथ व्यवहार करना बहुत इजी, बहुत आसान है। लेकिन भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार करना माथा का दुखावा है, बहुत मुश्किल है। और भगवान के साथ हम जो व्यवहार करते ना, भगवान वो देखते भी नहीं है। भगवान क्या देखते हैं कि ये मेरा भगत मेरे दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबके जीवन में अनुभव होगा कि आप सब बाप हो, पिता हो, सबके बच्चे हैं ना, आप सबके बच्चे हैं। आपके 2 बेटे हो और उनमें से आपके बेटे आपके साथ अच्छा व्यवहार करे न करे, वो आप ज्यादा माइंड नहीं करोगे। लेकिन हाँ, आपका एक बेटा दूसरे बेटे से यदि प्रेम करता है ना, तो आप प्रसन्न हो जाओगे। चलो जो भी है, मेरे दोनों बेटे आपस में मिलकर रहते हैं, दोनों बच्चों के बीच में कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, आप गदगद हो जाओगे। लेकिन आपका बेटा आपसे बहुत प्रेम करे, आपकी सेवा करे, लेकिन आपके दूसरे बेटे से झगड़ा करे तो किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरे मन में ये सब 2-3 दिन से चल रहा है। कुछ ज्यादा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, कंक्लूजन ये है कि भक्तों के साथ व्यवहार करने में बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी भी होती है। लेकिन ये सारी कठिनाई से हम बच सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखें, और वो चीज है दीनता, वो है नम्रता। यदि आप नम्र बन गए, मैं भी आपके साथ हूं, यदि हम नम्र बन गए, दीनहीन हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आते ना, आई एम समथिंग स्पेशल, ये जब आ जाता है ना, तब भक्तों के बीच में मतभेद, मनभेद, वो ऐसा, वो ऐसी, वो वैसा। लेकिन अपने आप को एकदम छोटा बना लीजिए, अपने आप को दीन बना लीजिए, हीन बना लीजिए, प्रॉब्लम ही नहीं। अपने आप को महान दिखाने में ही तो सारी प्रॉब्लम है। सो दीनता, क्या कहते हैं ठाकुर भक्तिविनोद? बोले दैन्य। भक्ति के प्रत्येक अंगों में दीनता होनी चाहिए। फिर दूसरा कहते हैं आत्मनिवेदन। जब भी कोई सेवा करे, साधना करे, भक्ति करे, तो आत्मनिवेदन, अपना, हम लोग कहते हैं ना, मैंने मेरा खून दिया है, मतलब अपनी आत्मा को दे देना चाहिए, अपने मन, बुद्धि, अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए जब ईश्वर की सेवा करते हैं। और तीसरा है गोप्तृत्व वर्ण। गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ होता है कि भगवान ही मेरे पालन करता है। ये इस दुनिया में जो मेरा पालन करे वो तो टेम्परवरी है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा पालन करने वाले ईश्वर हैं, भगवान है। ये चौथा है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति का चौथा लक्षण है कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास, चाहे वर्तमान में जो कुछ भी हो, लेकिन दृढ़ विश्वास
कि कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। 4 हुए। फिर सेकंड लास्ट लाइन में कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस्वीकार। जो कार्य है, जो कर्म भक्ति में अनुकूल है, भक्ति बढ़ाने वाला है, उसका स्वीकार करूंगा। और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगितकार। और जो भक्ति में बाधा है, जो भोजन, जो कार्य, जो चीज भक्ति में रुकावट पैदा करती है, उसको मैं त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से ये 6 शरणागति के लक्षण है। और इस 6 शरणागति के लक्षण के विषय में क्या कहते हैं? षडंग शरणागति हई बेजहार। गाइए। षडंग शरणागति हई बेजहार। षडंग शरणागति हई बेजहार। षडंग जय हो हई बेजहार। ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। 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 तो भक्तों, षडंग शरणागति, ये 6 प्रकार की शरणागति। 6 प्रकार की कौन सी? दीनता, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वर्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति में अनुकूल स्वीकार और प्रतिकूल का त्याग। ये 6 चीज जहां पर होगी, उसी की प्रार्थना नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण सुनेंगे। बाकी हवा आने दे। कई बार हम लोग कहते ना, भगवान हमारी सुनते नहीं है, तो क्या हम सैलरी देते हैं? वो क्यों सुनेंगे? वो तब सुनेंगे जब हमारी भक्ति में शरणागति होगी। और शरणागति ये 6 चीज की शरणागति। लेकिन प्रश्न ये होगा ना कि ये शरणागति आएगी कैसे? ये कोई इंजेक्शन देकर तो अंदर आती नहीं है। जीवन में इस 6 शरणागति को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कहते हैं रूप रघुनाथ पदे दंते तृण करी भक्ति विनोद पड़े दुई पद धरी रूप रघुनाथ सनातन रूप सनातन पदे दंते तृण धरी भक्ति विनोद पड़े दुई पद धरी रूप सनातन जय हो दंते तृण धरी भक्ति विनोद पड़े दुई पद धरी। ये शरणागति जब होगी जीवन में, तब भगवान हमारी सुनेंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन ये शरणागति इंजेक्शन मारने से नहीं आती। ये शरणागति रूप और सनातन,
हमारे आचार्यों के चरणों में कृपा याचना करने से, प्रार्थना करने से, उनके चरणों में झुकने से, प्रणाम करने से ये शरणागति जीवन में आती है। सो ये भक्ति विनोद ठाकुर रूप और सनातन के चरणों में निवेदन करता है। दंते तृण धरी, अपने दांत में तिनका रखकर प्रणाम करता है कि कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन में शरणागति आए। और यदि मेरे जीवन में शरणागति नहीं आएगी तो कांदिया कांदिया बले आमित अधम शिखाये शरणागति करह उत्तम। कांदिया कांदिया बले आमित अधम शिखाये शरणागति करहे उत्तम। तो इस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद कांदिया कांदिया रोते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे शरणागति सिखा दीजिए। तो कहने का अर्थ यह है, जिन्होंने हमें सुंदर ग्रंथ दिए, भागवत को सुंदर रूप से हमें समझाया, सुंदर सुंदर अपने भावों को भजनों में रखकर मानव समाज को प्रदान किया, ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद का आज तिरोभाव दिन है।